देखिए बिल्कुल अब से कुछ देर बाद जो 9:51 का वक्त है वो तय किया गया था, शुभ मुहूर्त निकाला गया था और उस शुभ मुहूर्त में जो रत्न भंडार के उसके ताले को एक बार फिर खोला जाएगा। 14 तारीख को इन तालों को खोला गया था, बाहरी भंडार खोला गया और भीतरी भंडार के ताले खुल नहीं पाए तो उन्हें काट करके उन्हें ओपन किया गया था। अंदर टीम पहुंची थी, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी और फिर उसे वापस पैक कर दिया गया था क्योंकि 15 तारीख को बहुड़ा यात्रा थी। संतोष से कहूंगा जरा तस्वीरें मंदिर परिसर के अंदर की दिखा दें तो बहुड़ा यात्रा की वजह से उसे वापस बंद कर दिया गया था। 16 तारीख को एक आपात बैठक बुलाई गई रत्न भंडार कमेटी की तरफ से और फिर रत्न भंडार कमेटी ने निर्णय लिया कि 18 तारीख को 9:51 पर एक बार फिर मंदिर में जो भीतरी रत्न भंडार के उसे खोला जाएगा और उसके अंदर मौजूद जो तमाम रत्न आभूषण हैं, जो अलमीरा में रखे हुए हैं, जो बक्सों में रखे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालकर जो मंदिर परिसर में एक अस्थायी भंडार बनाया गया है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। चूंकि बाहरी रत्न भंडार के तमाम आभूषणों को वहां पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है 14 तारीख को और अब भीतरी रत्न भंडार के आभूषणों को वहां शिफ्ट करने की तैयारी है। उसके बाद जो भीतरी और बाहरी रत्न भंडार गर्भगृह के अंदर मौजूद है उनकी मरम्मत का काम जो है वो एएसआई करने वाला है। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है उसका आज पालन किया जाना है। यही कारण है कि जो रत्न भंडार कमेटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस विश्वनाथ रथ, जो मंदिर प्रशासक हैं अरविंद पाड़ी, जो अब यहाँ के कलेक्टर हैं सिद्धार्थ शंकर, यहाँ के एसपी है पिनाक मिश्रा, वो तमाम लोग जो हैं वो मंदिर परिसर के अंदर फिलहाल पहुंच चुके हैं। जब टीम यहाँ पर पहुंची थी तो मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद सबसे पहले संतोष जरा इधर की तस्वीरें दिखा दीजिए। रथ पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी के दर्शन टीम ने किए। दर्शन करके पहले प्रार्थना अर्चना की गई, भगवान से अनुमति ली गई और उसके बाद फिर टीम ने अंदर प्रवेश किया है। तो आज जो है वो अंतिम रस्म जो है वो इस रथ यात्रा की पूर्ण की जाएगी और उसके बाद फिर महाप्रभु जो है वो कल मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। तो यही कारण है कि टीम का ये सोचना है कि जब ठीक है, चलिए नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए आज जब खजाना खुलेगा इसमें से क्या निकलता है, लगातार हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। यूपी के जौनपुर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ बदमाश, मौके से बदमाश का साथी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिछले 12 घंटों के अंदर 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान 5 बदमाश घायल हुए। सभी घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर। बदमाश पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कश्तीगढ़ के ऊपरी इलाके में गोलीबारी हुई, अलर्ट मोड पर सेना। आतंकियों के इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को भारतीय सेना पर किया था हमला। कई दिनों से इन आतंकियों की तलाश में जुटी है भारतीय सेना। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आपको बता दें पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर हुए। एनकाउंटर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए। एनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान भी घायल। श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने लगाए जय बाबा बर्फानी के जयकारे। नीट यूजी पेपर लीक केस का पटना एम्स से कनेक्शन आया सामने। हिरासत में लिए गए 3 एमबीबीएस के छात्र। सीबीआई ने तीनों छात्रों के लैपटॉप हिरासत में लिए। हरदोई में रील के लिए युवक ने जोखिम में डाली जान। बड़े जलस्तर के बीच बनाया वीडियो। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर रणवीर कामदार की दर्दनाक मौत। रील बनाते हुए 300 फीट गहरी खाई में गिरने से जान चली गई। यूपी के महोबा में बाइक सवार दबंगों ने पेट्रोल पंप पर की मारपीट। पेट्रोल देने से मना करने पर पंप कर्मी को पीटा। यूपी के सीतापुर में बच्चे को बाइक पर बैठाकर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और पीएम नरेंद्र मोदी की आज कैबिनेट मीटिंग पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ एक बार फिर से डोडा में मुठभेड़ हुई है। क्या है पूरी खबर, ये भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आई है जहां इनकाउंटर एक बार फिर से हुआ है। बड़ी खबर बता दें, कश्तीगढ़ में आतंकियों से इनकाउंटर हुआ। आतंकियों ने अस्थायी बेस पर
हमले की कोशिश की थी, लेकिन इनकी जो कोशिश है वो नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को भी हमला किया था और एक बार फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश, लेकिन ये हरकत जो है यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले को नाकाम किया और ये वही आतंकियों का समूह था जिसने अभी हाल ही में 15 जुलाई को भी हमला किया था। जी देखिए, एक बड़े आतंकी हमले को सुरक्षा बलों ने डोडा में विफल कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेटिंग बेस जो काश्तीगढ़ के भट्टा इलाके में बनाया गया था, उस पर सुरक्षा बलों ने जो है आक्रमण की कोशिश की। 2:10 पर जब सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गतिविधि को देखा, तब उन आतंकियों पर जो है हमला बोला गया। आतंकी कोशिश क्या कर रहे थे, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अंधेरे का समय था। आतंकियों की कोशिश थी कि सबसे पहले 300-400 मीटर की दूरी से M4 कार्बाइन से जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए इनिशियल फायर में। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आतंकियों की तरफ से जो है अलग अलग दिशाओं से फायरिंग की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जो हैं वो तैनात थे और एकाएक जैसे ही फायर आया उसका जवाब दिया गया। भारतीय सेना के 2 जो जवान हैं वो इंजर्ड हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें एयरलिफ्ट करके यहां से उधमपुर बेस ले जाया जाए। अब इस ऑपरेशन में दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक बार गौरव से कहूंगा कि आपको यहां विजुअल्स दिखाएं तो पूरा इलाका जो है वो जैम पैक्ड हो गया है। बारिश ज्यादा है, धुंध और कोहरे ने ऊपरी इलाके में जो है पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर्स और की मदद जो है ऑपरेशन में अब नहीं ली जा पा रही। ये थोड़ी सी चुनौती जो है वो इस ऑपरेशन में बनी हुई है। उसके अलावा सुरक्षा बलों की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन जो पहाड़ी की चोटियां हैं वहां से भी शुरू कर दिया है। नीचे से भी फोर्सेस जो हैं वो लगातार इस इलाके को घेरे हुए हैं। पर अब कोशिश ये है, क्योंकि आज मौसम जो है पूरे दिन की अगर बात की जाए, बारिश के अलावा अंधेरा या वैसी काली घटाएं नहीं है, तो इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि दिन में सक्सेस जो है वो जरूर मिलेगी, क्योंकि आतंकी ज्यादा देर नहीं भाग पाएंगे। ये आतंकी 3 आतंकी हैं और आतंकी संगठन जैश से जुड़े पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें अब एक भी आतंकी नहीं बचेगा। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर एक तरफ सुरक्षाकर्मी, दूसरी तरफ आतंकी, लगातार एनकाउंटर चल रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधि लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। डोडा के काश्तीगढ़ के ऊपरी इलाकों में लगातार गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है और बताया जा रहा है कि सेना के घेरे में फंसने पर आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी के चलते आतंकवादी पहाड़ की ऊंचाइयों पर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के डेसा इलाके में 15 जुलाई को सेना और पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की और भाग निकले। 15 जुलाई की रात 9 बजे आतंकियों ने फिर से गोलीबारी की, इसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। 16 जुलाई को डोडा के डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कला भाटा में और पंचान भाटा इलाके में फायरिंग हुई थी। तब से सेना का बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सामने आ रही है, जहां खबर ये मिल रही है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान घायल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नक्सलियों की तरफ से आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 2 जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। लगातार देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां पर जो नक्सली हैं वो लगातार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आते हैं। उसके खात्मे के लिए सुरक्षा बल जो है तैनात भी नजर आते हैं। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि आईडी ब्लास्ट में, यानी कि नक्सलियों ने जो आईडी ब्लास्ट किया था उसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान घायल और सभी का फिलहाल अभी इलाज हो रहा है।